तेरे साथ जिंदगी एक मकाम है, तेरे हाथ थाम के चल के जाना है। प्यार की राहों में, प्यार की राहों में, इकबाल। प्यार की राह। अरे क्या अम्मी आप हंस रहे हो? मतलब मैंने इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं। मतलब तेरी मेरी साइकिल पे पीछे बैठी थी, हम दोनों उड़ रहे थे, समझ रहे आप? मतलब साइकिल पे आसमान पे उड़ रहे हम दोनों। इकबाल, हर सपने का मतलब होता है, साइकिल पे उड़ने का मतलब होता है क्या? दूर जाना। हाँ तो सही है, मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी ना, हनीमून पे दूर ही तो जाएंगे। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, मेंडोजा टाइप मैंने फुल प्लानिंग कर रखी है अम्मी, फुल। इकबाल, तुझे पता है टैनी जब से तेरी जिंदगी में आई है, तेरे सूने चेहरे पे चमक वापस आ गई है। मैं तो दिन रात अल्लाह मियां से बस यही दुआ मांगती हूँ कि तेरा टैनी को पाने का सपना पूरा हो जाए। आमीन आमीन। अब ज्यादा सपने मत देख। और अरे वाह, आज तो तूने जूस पी लिया। अरे क्यों पका रहा है यार? फोन रख। मारे दिल नहीं बैठ, अभी मैं तेरे को पकाने लगी इकबाल। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं सुन यार, मुझे लगा कोई और है। तू बात कर रही है यार तू। अच्छा, तो अभी मेरे जाते ही तेरे को किसी और के फोन का इंतजार भी होने लगा? हाँ, कैसी चीप बात कर रही है? मतलब यार तेरे सिवा किसी और का फोन क्या क्या वेट करूंगा मैं? क्या बात कर रही है यार तू? मजाक कर रही थी। चल मेरे को बता के तो इकबाल, मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। अरे ये टूट गया, मेरे से कैसे निकल आज। छींक आ गई यार टेनी को, छींक मार दी। मतलब ठीक नहीं, मतलब मुझे जाना पड़ेगा उधर, भाई जाना पड़ेगा। आइए डॉक्टर साहब, हम आपका वेट करते हैं। आइए बैठिए। पार्थ बेटा, सब बातें अपनी जगह सही हैं, पर टैनी को सब कुछ याद आएगा कैसे? मैं बताती हूँ। मैंने टैनी के अतीत और इस घर से जुड़ी सारी यादों के फोटोज को इकट्ठा करके एक एल्बम में डाल दिया और फिर हमने उस एल्बम को उसके कबर्ड में रख दिया। उस एल्बम में टैनी पार्थ और शौर्वरी से पहली बार कैसे मिली, टैनी इस घर में कैसे आई, फिर टैनी पार्थ और शौर्वरी का वो दिलचस्प रिश्ता कैसे बना, वो सब उस एल्बम में है। उसे देखते ही टैनी के सामने वो सारी बातें आ जाएंगी और फिर उस एल्बम में टैनी शौर्वरी और पार्थ के बच्चे की माँ कैसे बनी, शौर्वरी की बीमारी, उसके बाद उसका एक्सीडेंट और फिर उन हालातों में पार्थ और टैनी कैसे एक हुए, वो सब उस एल्बम में है। डॉक्टर, टेनी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कहीं इतना बड़ा रिस्क लेकर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? कहीं ऐसा ना हो कि टेनी को पाने की कोशिश में हम उसको हमेशा के लिए खो बैठे। चाहे उसकी याददाश्त वापस आए ना आए, पर उससे कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज उस बाहर आंटी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। पापा डांटे वो तो दूर की बात है, और पापा ने उसे एक वर्ड भी नहीं कहा। हाँ? उस छोकरी ने आपके ऊपर हाथ उठाया? हाँ। वेरी बैड। ऐसे टाइम पे तो पापा को आपका साथ देना चाहिए था ना, उन्हें डांटना चाहिए था ना। हाँ। पर पापा ने कुछ नहीं किया। नहीं। पर बेचारे पापा कर भी क्या सकते थे। मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया। अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैं पापा से बात ही नहीं करूंगी।
टैनी को अपने कमरे में गई काफी देर हो गई। आई थिंक मुझे जाकर चेक करना चाहिए। वाह पारत भानुशाली वाह, क्या घटिया चाल चली है तूने। पर मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। पर हाँ, अभी कहानी मेरे सामने बिल्कुल साफ हो गई। चक्कर ये है कि तेरी बीवी के साथ कभी जमी नहीं। तेरे को तेरी बीवी अच्छी नहीं लगती थी, फिर एक दिन तूने मेरे को देखा और तेरा मेरे पे दिल आ गया। तू मेरे पे लट्टू होगी तो तूने सोचा अभी कैसे इसको अपने झांसे में फंसाऊं। फिर तूने और तेरे परिवार ने मिलके ये खेल खेला। अरे टेनी ने दुनिया देखी है, सब कुछ समझ आता है। मेरे को ऐसी फोटो ना गली गली में छपती है, वहां से तुमने नकली फोटो बनवाई और ये सारा तमाशा शुरू किया। अभी तू देख कैसे तुझे और तेरे पूरे परिवार को जेल की हवा खिलाऊंगी मैं। तुम लोगों को समझ आता है मेरे को कि तू और तेरा परिवार खेल खेल रहा है। तुमने ये तस्वीरें कहीं से बनवाई थी, वो बच्चे वाली रिपोर्ट। ये रहा आपके माँ बनने का सबूत। वो कहां से आई? कि सच है क्या? मेरा बच्चा है तो कहाँ है? कैसा दिखता है या दिखती है? इप्सिता, पर बता मेरे को भारत, सब सच सच बता। सब शुरू से बता, आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं सब जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सब शुरू से बताता हूँ। क्या हुआ था, हम कैसे मिले थे, कैसे तुम इस घर का हिस्सा बनी थी, और ऐसा क्या मोड़ आया जो हम अजनबी बन गए। मेरी शादी शौरवरी से हुई थी। हम अपनी प्यार भरी जिंदगी में बहुत खुश थे। इतने खुश थे कि शायद हमारी खुशी को हमारी नजर ही लग गई। एक एक्सीडेंट में शौरवरी ने हमारा बच्चा खो दिया और उसके बाद वो मां नहीं बन सकती थी। हमारे सारे सपने टूट से गए थे और मैं शौरवरी को टूटता हुआ नहीं देख पा रहा था। तभी एक उम्मीद जगी। हमें पता लगा कि हम सरोगेसी के थ्रू अपना बच्चा पा सकते हैं। और फिर हमें तुम मिली। हमने तुम्हें हमारी सरोगेट मदर हायर किया। इसी बीच शौरवरी का एक्सीडेंट हुआ और हम सबको छोड़ के चली गई। तब वो तुम थी जिसने मुझे संभाला, हमारे इस परिवार को संभाला, और हमें एक प्यारी सी बच्ची थी, इप्सिता। इप्सिता को तुमसे बेहतर और कौन संभाल सकता था? आखिर तुमने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। तुम उसकी माँ हो। फिर हमने इप्सिता के लिए हमने शादी कर ली। किस्मत हम पे और मेहरबान हुई और हमें पता चला कि शौरवरी जिंदा है। तब हमने बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी। शौरवरी को घर वापस लाने के लिए अपना बीवी होने का हक छोड़ दिया तुमने। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा। इसी बीच एक हादसे में तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और तुमने अपनी याददाश्त खो दी। पिछले 2 साल में जो भी कुछ हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा, यहाँ तक कि इप्सिता भी नहीं। हम सब ने तुम्हें सब कुछ वापस याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन अचानक रात को तुम घर से चली गई थी। हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, जमीन आसमान एक कर दिया, तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली। तुम हम सबको
अकेला छोड़ के चली गई थी। सुन, किधर गई है मैडम जी? मतलब टैनी मेरी होने वाली बेगम, तुझे पक्का पता है ना वो जगह कहाँ है? जी सर, मुझे अच्छे से पता है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। तो भगा पे गाड़ी चलना, जल्दी करना। तूने वादा किया था कि टैनी का ख्याल रखेगा तू। अभी उसको जुकाम उकाम हो गया और तू शहर घुमा रहा, गाड़ी आ रहा तू गई। जी तो जी। क्या भाई, पेशेंस लेवल खत्म हो जा रहा है मेरा ना, फुल पेशेंस लेवल। पौने 3 घंटे हो गए हैं गाड़ी घुमाते हुए। बड़ौदा शहर देखने नहीं आए हम, टैनी के पास ले जा सीधा। ले चल रहा हूँ साहब। अपनी कहानी से कैसे अनजान हूं मैं। मेरा सच मेरे सामने है, पर मेरा दिल उसमें विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्बे माता जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कैसे हो सकता है मेरे साथ? कैसे मैं सब कुछ भूल सकती हूँ? टेनी, मैं जानती हूँ तेरे मन में इस वक्त बहुत सारी बातें होगी। तुझे ये भी लग रहा होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है शायद किसी और की कहानी में हो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि तू ही हमारी टेनी है, जिससे हम सब और पार्थ बहुत प्यार करते हैं। ये सब कुछ झेलना तेरे लिए बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन यही सच है। देख, तू अतीत में क्या थी, तू किन हालातों से गुजरी है, अगर तू ये सब कुछ महसूस करने की कोशिश करेगी तो तेरे मन में जो सवाल उठे हैं शायद उसका जवाब तुझे तेरे अतीत की सच्चाई में मिल जाए। तू आ मेरे साथ, आ। आजा। मेरे बच्चे उठे दिल से जाए दिल तक। जी साहब। तूने टैनी को यहीं छोड़ा था ना पक्का? जी हाँ, यहीं छोड़ा था पक्का। ठीक है, बैठ, मैं आता हूँ। जी। बड़े पैसे वाले दोस्त है यार। टैनी, व्हाट हैपेंड? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि तू चाहता ही नहीं कुछ ठीक हो। जो तुम लोग मेरे को बता रहे हो, जो मैं देख रही हूँ, मेरा दिल वो मानने के लिए तैयार नहीं। तुम लोग कह रहे हो कि इप्सिता मेरी बेटी, हर इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर एक औरत ये कैसे भूल सकती है कि उसने एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाला। एक औरत ये एहसास कभी नहीं भूल सकती।
सीता मेरी बेटी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा है। क्या एहसास नहीं हो रहा टेनी? और शादी का कार्ड देने आई थी ट्रेनी, और तेरा घर है क्या भाई ये? यार तू भी क्या ट्रेनी, मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। मैंने ठीक सुनी तो ही, मुझे लगा तू ठीक तो है ना? तो अच्छी तरह आराम करते हैं, तू कार्ड वार्ड भूल जा भी तुझे देख ले। थैंक यू। मैं फोन करता हूँ तेरे को, मिलते हैं। ये डॉक्टर आया हुआ है? ये टेनी तेरे लिए आया क्या है? तो इतनी हालत खराब है तेरी, तो तू सुन क्यों पड़ गई यार? बता दे टेनी क्या हुआ? इतना कुछ? कल वो टेनी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी तो डॉक्टर को बुला लिया, लेकिन अब सब ठीक है। अब तुम आ गए हो तो इसे समझाओ, अगर ये थोड़ा आराम कर लेगी तो शायद महसूस करने लगे। पारत ने फिर से इकबाल को झूठ बोला और न जाने क्यों मैं भी उसे सच नहीं बता पा रही हूँ। सही कह रहा है, थोड़ा रेस्ट कर ले यार। अच्छा होटल बुक करते हैं। थैंक यू अपार, थैंक यू भाई। इकबाल बेटा, वो डॉक्टर साहब ने टेनी को अभी अभी दवाई दी है ना, रास्ते में अगर कुछ हो गया तो, इसे चक्कर वक्कर आ गया तो कैसे संभालोगे? बेहतर यही होगा कि आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ। खामखा आपको तकलीफ देंगे, तकलीफ की बात ही नहीं कोई। मैं यहाँ पे होटल बुक कर लूंगा ना। कोई तकलीफ की क्या बात है, तुम लोगों ने मेरा भी तो ख्याल रखा था। अब टेनी की तबीयत खराब है तो हमें भी मौका दो टेनी का ख्याल रखने का। चल ठीक है भाई, तू सही आदमी है, तू कह रहा है तो ठीक है। माँ। हाँ टेनी, तुम मेरे साथ आओ। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? अम्मी, इकबाल, हमारी शादी, सब कुछ कितने अच्छे से जा रहा था, कितनी खुश थी मैं, और अचानक से पारत तूफान की तरह मेरी खुशियों के रास्ते में आके खड़ा हो गया। मेरा अतीत, मेरी याददाश्त, खुद समझ नहीं आ रहा है मेरे को ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। टेनी, हमने तो जो सच है वही बताया तुझे। तू ही जरा सोच, जो भी बातें तुझे पता चली है, अगर इकबाल से शादी करने के बाद पता चलती तो क्या तेरी उलझन और बढ़ नहीं जाती? बेटा, शादी का रिश्ता जो है वो सच की बुनियाद पर बनता है। सब कुछ जानने के बावजूद हम चुप कैसे रह सकते थे? पर देख, हमारा इरादा तेरी खुशियों के बीच आना या तुझे तेरे अतीत में घसीटने का बिल्कुल नहीं था। हम तो बस यही चाहते थे कि तू जो भी फैसला ले, सब कुछ जानने के बाद ले, ताकि उसके बाद तू जो भी करे तुझे कोई अफसोस ना हो। देखते नहीं, ये तेरी अपनी जिंदगी है, तुझे जो फैसला लेना है तू ले, जो करना है कर, बस खुश रह, बिना किसी पछतावे के, किसी अफसोस के। समझ रही है ना? भाई, ऊपर वाला जो भी करता है ना बिल्कुल सही करता है। मतलब तू सोच यार, टेनी कहाँ से निकली थी, कहाँ पहुंच गई? सोच ऐसे ये अचानक बीमार पड़ गई, ऐसी हालत में कहीं और फंस गई तो क्या होता यार? बड़ी टेंशन हो गई थी मुझे यार। मतलब सही जगह आ गई यार। यार सच्ची तेरे को बताऊं ना, मतलब मैं टेनी से बहुत प्यार करता हूँ यार, तो वो सब कुछ है मेरे लिए यार। मतलब मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। प्यार है मेरा, जिंदगी वो यार। मैं जितनी भी शायरी मार लूं ना यार मोहब्बत वाली, मेरे जुबान से उसके लिए वो फीलिंग होती है, वो निकल ही नहीं पाएगी जितना है दिल में मेरे। समझ तू? सच माने तो यार मेरा दिल ठंडा हो गया ये देख के कि ऐसी हालत में जो अगर फंसी टेनी तो सही जगह पर आ गई है तुम लोगों के घर। समझ रहा ना क्या बोल रहा हूँ? मैंने भी सच्चा प्यार किया ना, सच्चे प्यार से गुजरा है, तू समझ रहा ना यार?
इकबाल का दिल कितना साफ है, इतना भरोसा है इसे मुझ पे, और मैं कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग के साथ खेल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ इसे। नहीं, मुझे अब इकबाल से और नहीं छुपाना चाहिए, मुझे इसे सच बताना ही होगा।